सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री भक्ति काय सर्गम एवं कोटिशतं द्वादश्च कोटिलक्षान् शीतितरकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि परन्तभासि यत्थं कन्नडदेवीं ग्रन्थियं सर्वं वन्मामि भक्तियुक्तो सुधरानुभवं शेषा इच्छामि भक्ति सुभक्ति कावसव कौतसलम् अंगो वन पयिनै पाहुडै पर्यं सुदपढ़मनो वज्ञाचर्या चैव सुतै थुई धम कहाय निजकाल मच्चे पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख को कमको महिलाओं सुगम समाहि मरम जिनकुन संपत्ति हो मचा अर्थ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आर्य भक्ति काय सर्गम हम श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्रीसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार साहेरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते चोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्वपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आयरी भक्ति कौसको कौतोसलम समनान समदंसन समचरिजुत्तानं पंचभ्याचाराणां आयर्यानां आयरादि सुदानवदेश्यानां वज्जायनां तिर्यं पालनर्यानं सवसाहुनं निचकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनकुन संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरी अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकवे नमः श्री परम गुरुवे विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम् मूल ग्रंथ करता है श्री सरस्वती देवास्तर ग्रंथ करता है गंधर देव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशाक जिनवानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा मी बंदा मी बंदा मी सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में भड़ भड़ बजेगा लिए कस के बंद कर दिए सभी माता जी के चरणों में बंदा मी बंदा मी बंदा मी सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा मी इच्छा मी इच्छा मी सभी प्रतिमाधारी के चरणों में भी तो ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उबराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसके रचयिता आचार्य भगवंत नेमिचंद्राचार्य हैं। कथा रूप में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। इसकी टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व घोर आदेश से परूपणा, इसमें चल रही है, जिसमें हम बंध का सब कुछ जाने। बंध प्रकृति कितनी है, किस गुण स्थान में कितनी बंध होती है, कितनी विच्छुत्ति होती है, किन प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, जघन्य स्थिति कितनी है, उसके स्थितियों का बांधने का स्वामी कौन है, किसी भी कर्म की अबाधा कितनी पड़ती है, विषेक रचना कब होती है, अनेक स्थिति की एक अबाधा होती है, सादी अनादि उत्कृष्ट अनुकृष्ट आदि स्थिति बंध में हमने पढ़ा। अब हमारा अनुभाग बंध चल रहा है। अनुभाग बंध में जघन्य उत्कृष्ट आदि बंध चल रहा है कि किन कर्मों का कहाँ जघन्य बंध होता है, कहाँ उत्कृष्ट बंध होता है, ऐसा वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर पुनः 178 दे रहे हैं। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडी समुत्कितनं गोच्छं नम्यून नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्तदूतं भादे से थवं गोच्छं। कथा का उच्चारण जो दोबारा नहीं पढ़े हैं अभी तक, एक बार तो सबका हो गया था, दोबारा चालू हुआ था, दोबारा में जो नहीं पढ़े वो करेंगे गाथा का उच्चारण। घादीनम अजहन्नो अनुकसो वेयनियनामानम अजहन्मनुकसो गोदे चलदा दुधा शेषा। घादीनम अजहन्नो अनुकसो वेयनियनामानम अजहन्मनुकसो गोदे चलदा दुधा शेषा। ಗಾದಿನಂ ಅಜಹನ್ನೋ ನುಕ್ಕಸ್ಸೋ ವೇಯಣಿಯಣಮಾಣಂ ಅಜಹನಂ ಮಣುಕಸ್ಸೋ गोदे चदुदा दुधा शेषा। यद्यपि ये गाथा कल हो चुकी थी, परंतु थोड़ा सा और वापस विशेष ले लेते हैं। शब्दार्थ कल हो गया था, पुनः एक बार करते हैं। घादीनम घातिया कर्मों का, अजहन्नो अजघन्य, अनुकसो अनुकृष्ट, वेय नियम वेदनीय, नामानम और नाम का। घातिया प्रकृतियों का अजघन्य बंध और वेदनीय नाम का अनुत्कृष्ट बंध। अजहन अनुकसो, अजघन्य होता है घातिया अजहन अनुकसो गोदे और गोत्र कम का अजघन्य और अनुत्कृष्ट। घातिया कर्मों का अजघन्य बंध, वेदनीय नाम प्रकृति का अनुत्कृष्ट बंध, और गोत्र का अजघन्य और अनुत्कृष्ट। चदुधा 4 प्रकार का होता है। दुधा शेषा, शेष जो प्रकृतियां बच गई उनका 2 प्रकार का बंध होता है। यहाँ पर घातिया कर्म 4 प्रकार के होते हैं। 3 कर्म होते हैं, 3 कर्म वेदनीय नाम कर्म गोत्र कर्म आ गया। शेषा कौन सा बचा? आयु कर्म बचा। आयु कर्म का 2 प्रकार का बंध होता है, स्थिति बंध में भी हमने देखा, और यहाँ पर अनुभाग भी वही हो जाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? घातिया कर्मों का अजघन्य अनुभाग बंध, वेदनीय व नाम कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध। यहाँ मूल कर्मों को लेना है, उत्तर भेद नहीं लेने हैं। गोत्र कर्म का अजघन्य व अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध भी सादी अनादि ध्रुव एवं अध्रुव रूप है, तथा घातिया कर्मों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अनुभाग बंध, वेदनीय व नाम कर्म का उत्कृष्ट अजघन्य और जघन्य अनुभाग बंध, गोत्र कर्म का उत्कृष्ट जघन्य अनुभाग बंध एवं आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य व जघन्य अनुभाग बंध सादी और अध्रुव दोनों, चारों ही 2 प्रकार के होते हैं। गाथा से ऐसा कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है, नीचे टेबल में देखेंगे। ज्ञानावरण का कहते हैं उत्कृष्ट बंध 2 प्रकार का है। बताएंगे कोई कैसे घटेगा? अनुभाग बंध है
कोई बता पाएंगे? अनादि और अधूर घटेगा चाची जी। हाँ, अनादि और अधूर वो ऐसे चारों तक घटेंगे कि शादी अनादि अधूर? नहीं, दो प्रकार का बंध जहां भी रहेगा, जिस भी प्रकृति का, शादी और अध्रुव रहेगा, है ना। अनादि और अनादि और ध्रुव नहीं, ये नहीं घटेगा। शादी और अध्रुव घटेगा। मैं शादी बोल हो जाएगा 11वें गुण स्थान से वो 10वें गुण स्थान में पुण्य बन सकती है। कहाँ ले आई यार, वहाँ उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा? भाई जगन्य जगन्य बंद तो जगन्य बोल रहा है। नहीं तो जघन्य बंध की यहाँ बात नहीं चल रही है। हम हाँ सबसे जगन्य वो पहले उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में टेबल जो बना हुआ है, एक मिनट कोई बात नहीं। उत्कृष्ट लिखा हुआ दो प्रकार का ज्ञान आवरण। कैसे घटेगा? कोई भी अनादिकाल से जीव है, हमको पता है कि अनुत्कृष्ट बंध करते हैं, जघन्य तो करेंगे नहीं, है ना। अब निगोदिया जीव है, निगोदिया से सब निकल के आ रहे हैं। अनुत्कृष्ट बंध करता है, कालांतर में इंद्रियां प्राप्त होती है, पंचेंद्रिय बनता है, तो उत्कृष्ट कर लेता है। तो उसका उत्कृष्ट क्या हुआ? अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट किया, तो उत्कृष्ट बंध कैसा हुआ? अनुकृष्ट शादी शादी हुआ, शादी शादी। शादी शादी हो संबंधी गया। शादी नहीं, हुआ, शादी बंध शादी हो गया। अब हमेशा तो उत्कृष्ट कोई कर नहीं सकता है, उत्कृष्ट फिर बंध रुक गया और अनुत्कृष्ट करने लगा, तो जो उत्कृष्ट बंध रुका वो क्या हुआ? अध्रुव 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 हो गया। ध्रुव और अनुत्कृष्ट का शादी हो गया। तो क्या देखे कि उत्कृष्ट बंध दो ही प्रकार का होता है, शादी और अध्रुव बंध होता है। जैसे ज्ञानावरण को लेते हैं, ज्ञानावरण का कोई जीव है, अनुत्कृष्ट बंद कर रहा था, फिर उत्कृष्ट करने लगा, किया तो शादी हो गया, फिर अनुत्कृष्ट करेगा ही करेगा, कोई भी उत्कृष्ट बंद तो करता रह नहीं सकता है, तो फिर वहां पर उत्कृष्ट का अध्रुव बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ज्ञानावरण का, किसी भी प्रकृति में ज्ञानावरण का चारों भेद समझ रहे हैं अभी। तो उत्कृष्ट बंध कितना हुआ? दो प्रकार का हुआ। अनुत्कृष्ट भी दो प्रकार का घटेगा, है ना। उत्कृष्ट करके अनुत्कृष्ट करने लगा तो शादी हो गया, और अनुत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट करने लगा तो उत्कृष्ट का अध्रुव हो गया। तो इस तरह से उत्कृष्ट भी दो प्रकार का, अनुत्कृष्ट भी दो प्रकार का। अब अजघन्य चार प्रकार का। अजघन्य चार प्रकार का कैसे घटेगा? क्योंकि बहुत बार समझा दिया। अजगन्य 4 प्रकार का इस प्रकार से घटेगा, क्योंकि अनादि से तो है ही, मतलब बंध है ना। उसके बाद में अगर वो जो वो अजगन्य में वो मतलब उपसम श्रेणी वो जगन्य उसको चल रहा है, जगन अभी नहीं चल रहा, तो उपसम श्रेणी चढ़ेगा, फिर वो नीचे उतरेगा, तब उपसम चढ़ा तब भी अजगन्य है, और नीचे आया तब भी अजगन्य है ना, दोनों जगन्य है। और जो है अध्रुव की जिस समय की वो बंद हो गया था, उसका बंद 9वें उसमें जो श्रेणी चढ़ाता है उसका जब बंद हो गया था तब वो अध्रुव हो गया था, लेकिन फिर वो दोबारा उतर के आ गया, दोबारा से जब नीचे उतर के आया तो फिर इनका इनका कथन समझ में आया क्या, और कथन सही था क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में भी भी नहीं समझ आया में और नहीं। सही भी नहीं तो आया। मैं इस तरह से आप लोगों को समझाऊं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ऐसे थोड़ी कहा जाता है, इतने बड़े सिद्धांतों को खिचड़ी बना के थोड़ी कहा जाता है। क्या चीज में बताऊं? वो हुआ तो वो यदि मैं हुआ बता तो वो। हाँ मैं बताइए, बताऊं? बताओ बताओ अनीता। पहले ना सब म्यूट कर लेंगे, बहुत सारे लोगों के खुले हैं, सब म्यूट कर लेंगे पहले। अनादि अनादि बंद में होगा जब तक जी 10वें गुण स्थान को, आज तक उसने 10वें गुण स्थान को प्राप्त ही नहीं किया, तो अनादि अनुभाग बंद हुआ। चाची जी, हाँ, अनादि कौन सा अनुभाग बंद हुआ? जब मतलब उसने 10वां गुण स्थान अभी तक ज्ञानावली हाँ, कार्य में नहीं था। कौन सा नहीं, ठीक है, ठीक बोली हो, पर कौन हाँ, सा बंद, कौन सा बंद? अजगन्य अजघन्य। अजगन्य अनुभाग हाँ, बंद। अजघन्य बंध अनादि से चल रहा है, जब तक 10वां गुण स्थान कोई 10वें गुण जीव स्थान प्राप्त के नहीं साथ किया। तो ठीक है, शादी हो जाएगा कि न वो, मतलब 11 गुण स्थान से उतर कर पुण्य 10वें गुण स्थान में आ गया, तो अजगन्य शादी अनुभाग बन, हाँ बहुत अच्छा। फिर अनादि शादी, फिर दूर हुए। पर ये अब अभी सिद्धों को होता है, मतलब उसने अभी तक अजगन्य है, मतलब अभी तक वो अजगन्य अनुभाग बंद में ही है, बंद ठीक ही है। मतलब बंद ही रहा है, हाँ, फिर बंद हो गया।
फिर अधूरो बंध हो गया कि ना 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में, अंतिम समय से पहले समय में, कल यही तो बताए थे ना आपने, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय से पहले समय में। हाँ हाँ, फ्यूचर तो में, हाँ जो बंध होता है वो अजगन्य अनुभाग अधूरो बंध हुआ। अधूर्व, क्योंकि उसके आगे वो जघन्य करेगा, अंतिम समय में वो जघन्य करेगा, है ना। ऐसे बताया जाता है, ऐसे कर लेगा तो ऐसे कर लेगा, ऐसे, है ना। कुकर में एक सीटी दिला देंगे तो दाल पक जाएगी, कुकर में सीटी नहीं दिलाएंगे तो चावल पक जाएगा, ये थोड़ी कथन चलता है कोई। दीदी अंतिम समय के एक हाँ, समय अभी पहले इसमें क्या ध्रुवबंध कैसे बना? बता रही हूँ, वापस बता रही हूँ मैं, हाँ, वापस इसमें बता रही हूँ। ध्रुवबंध कैसे बना है, सब बताइए। अजघन्य बंध 4 प्रकार का, म्यूट कर लेंगे सब कोई। अजघन्य, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट समझा हमने। अजघन्य बंध 4 प्रकार का, तो अजघन्य बंध ज्ञानावरण का ले रहे हैं, ज्ञानावरण कर्म का अजघन्य बंध और जघन्य बंध। जघन्य बंध कौन करता है, तो हमने जाना कि जो छपक श्रेणी में चढ़ते हैं वो 10वें गुण स्थान में जो प्रकृतियां विच्छिन्न हो रही है उसका जघन्य बंध करता है। तो जो आज तक 10वां गुण स्थान प्राप्त नहीं किया और आगे कभी करेगा तो उसका अभी तक कौन सा बंध चल रहा है, अजघन्य चल रहा है, यानी अनादि से वो अजघन्य बंध कर रहा है। 10वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, 10वें से क्या हुआ, 11वें में गया तो बंध रुक गया, 11वें से पुनः 10वें में आया तो पुनः अजघन्य बंध करने लगा, तो ये शादी हो गया। कोई जीव है जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, अजघन्य बंध कर रहा है 10वें गुण स्थान में, लास्ट में जघन्य करेगा तो लास्ट समय के पहले वाले समय में जो बंध हो रहा है वो अजघन्य अधूर बंध हो रहा है, क्योंकि अब आगे उसको नहीं होगा, अजघन्य अधूर बंध हो रहा है। और जो अभव्य जीव है उनके अजघन्य बंध ध्रुव बंध होता है, लगातार होता ही रहता है, उनको ध्रुव बंधी है। इस तरह से अजघन्य 4 प्रकार का घटा। समझ में आया होगा, कई बार बात हो गई है, स्थिति से चल रहा है ये कथन, तो अब समझ में आ गया होगा। बोल नहीं पाता आदमी, बोलना थोड़ा कठिन तो होता ही है। हाँ दीदी आया, हाँ, आया समझ में। समझ में तो 15 दिन से यही कहानी चल रही है, आज से थोड़ी चल रही है। हम बोल नहीं पाते, समझ में तो त्रिशला जी को भी आया ही हुआ, बोलने को वो ठीक ही बोली थी, पर वहां 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 कर दी वो तो। अब वहां वहां सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे, मैं समझ गई कि वो ठीक बोल रही है। लेकिन कथन कहने की शैली ठीक नहीं थी, समझ तो वो भी गई है। फिर जघन्य बंध 2 प्रकार का, जघन्य बंध क्या होगा, फिर शादी और अधूर्व होगा। तो जघन्य बंध लास्ट से 10वें गुण स्थान में जघन्य बंध शुरू किया तो शादी हो गया, और 10वां गुण स्थान खत्म होते ही बंध विच्छुत्ति हो जाएगी तो अध्रुव हो जाएगा। ज्ञानावरण का जघन्य बंध है लास्ट समय में, और फिर ज्ञानावरण का बंध विच्छुत्ति हो जाएगी 10वें के आगे तो अध्रुव बंध हो गया। तो इस तरह से ज्ञानावरण में चारों तरह का बंध। समझ में आया होगा, नहीं कुछ समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। इस तरह से वहां जितनी भी प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति भी बंध रही है, गोत्र कर्म भी बंध रहा है, दर्शनावरणी भी बंध रहा है, चारों कर्म तो वहां पर बंध ही रहा है। 9वें गुण स्थान में मोहनीय का ले लेंगे, जहाँ आयु को, इसमें आयु का तो 2 ही प्रकार का बंध होता है, इसलिए आयु को तो लेना ही नहीं है। तो एक बार वेदनिया का अनुकृष्ट 4 प्रकार का कैसे होगा, वो भी थोड़ा बता दीजिए। क्या जी, वेदनीय का 4 प्रकार का अनुत्कृष्ट बंध बताया ना, साथी अनादि ध्रुव अध्रुव। वेदनीय का कहाँ पर है, हाँ वेदनी अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का, वेदनीय का, वेदनीय मूल कर्म का बताया 4 प्रकार का अनुत्कृष्ट बंध। वेदनीय प्रकृति में दोनों लगाने, अब वेदनीय प्रकृति का अनुभाग बंध कहाँ हो रहा है, कौन सा है यहाँ पर, अनुत्कृष्ट बंध। अनुत्कृष्ट बंध कहाँ पर होगा इसका, वेदनीय का नीचे के गुण स्थानों में होगा, गुण स्थान में ही हो जाएगा। हाँ, मिथ्या में किसी में भी हो सकता है। हो जाएगा। एक बात ये हाँ, कही किसी में भी हो। एक बात ये कही गई थी, जिसका जो निरंतर बंधी प्रकृति है और गुण स्थान प्रतिपन्न है, निरंतर बंधी वेदनीय कर्म निरंतर बंधी प्रकृति में नहीं आता। वेदनीय कर्म है ना, वेदनीय कर्म क्या हो रहा है, जो 47 ध्रुव प्रकृति, ध्रुव बंधी नहीं है, निरंतर बंधी नहीं, निरंतर बंधी तो है ही है, ध्रुव बंधी प्रकृति नहीं है वेदनीय। तो क्या आया था, नियम क्या लिखाया गया था आप लोग को, कि जो ध्रुव बंधी प्रकृतियां है 47, उसकी जो जिसका बंध
गुण स्थान प्रतिपन्न है, उसका उत्कृष्ट बंध अगर 2 प्रकार का है तो अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का होगा। जगंत यहाँ वेदनी में गुण स्थान प्रतिपन्न नहीं है, इसलिए ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कहीं भी घट जाएगा, पहले गुण स्थान में भी घट जाएगा। कोई जीव है, उसने ऐसे साता आदि का बंध ऊपर भी होता है, पर मिथ्या तो हम लोगों ने अभी इसमें पढ़ा है, वेदनीय कर्म का कहाँ पर आया था, वेदनीय कर्म का बंधक कौन है, साथ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों है। हाँ, कहना मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों है वेदनीय कर्म का। ये गुण स्थान प्रतिपन्न नहीं है कि गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुभाव को बांध लेता है, मध्यम परिणामों से सम्यक दृष्टि भी बांध लेता है। तो ऐसी प्रकृतियों का मिथ्यात्व में ही घट जाएगा। कभी कोई जीव है उत्कृष्ट बंध कर रहा था, उत्कृष्ट बंध करा तो अनुत्कृष्ट किया तो शादी हो गया, फिर वो उत्कृष्ट करने लगा तो उसका अनुत्कृष्ट का ध्रुव हो गया। फिर बहुत दिन शुरू से वो क्या कर रहा था, जब से कोई भी जीव शुरू से अनुत्कृष्ट बंदी कर रहा था, वेदनीय का अनुत्कृष्ट बंद कर रहा था, मध्यम परिणाम आए थोड़े से, वो तो उत्कृष्ट बंद कर दिया। तो अनुत्कृष्ट वहां तक क्या था, अनादि था। फिर उसने उत्कृष्ट किया तो वो अनुत्कृष्ट बंद अध्रुव हो गया, और उत्कृष्ट बंद वहां पर शादी हो गया। फिर उसने अनुत्कृष्ट शुरू कर लिया तो शादी हो गया। फिर अनुत्कृष्ट बंद रुका और उत्कृष्ट करने लगा तो वहां पर अनुत्कृष्ट ध्रुव हो गया। ये मिथ्यात्व गुण स्थान में ही घट जाएगा, क्योंकि एक तो ध्रुवबंदी प्रकृति नहीं है, और इसका बंधक कौन है, इसका बंधक सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है। तो दोनों ही गुण स्थान वाले इस तरह से इसका चारों प्रकार का बंध कर सकते हैं। ललिता जी, ये मैं जो समझी हूँ ये सही है क्या? एक सेकंड, जैसे ज्ञानावरण का अपन जगह बंध घटाएंगे चारों प्रकार का, तो अनादि से आज तक मतलब किसी ने कोई भी विवक्ष जीव जिसने 10वां गुण स्थान नहीं प्राप्त किया तो उसका तब तक अनादि बंध हुआ, ठीक है। और फिर शादी बंध जैसे 10 से 11 में गया और वापिस 10 में आ गया, तो उसका 10 से 11 में जाने के समय छूट गया था, अब वापिस 10 में आ गया तो शादी बंद हो गया वापिस। और ध्रुव तो खैर भव्य के होता है, और अध्रुव जैसे 10 से जो शपथ श्रेणी वाला 12वें में जा रहा है तो उसके 10वें के अंतिम द्विचरम समय में वो बंद फिर अध्रुव हो जाएगा। हाँ सही समझे क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो इस तरह से है। और आयु का तो स्थिति बंद भी 2 ही प्रकार का होता है, अनुभाग बंद भी 2 ही प्रकार का होता है, क्योंकि कभी कभी बंदी है, ध्रुव बंदी प्रकृति नहीं है, तो इसलिए इसमें इस तरह से घट जाएगा। अब आगे आगे क्या बता रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, उत्तर प्रकृति में बता रहे हैं आगे की गाथा में। इसमें तो 8 मूल कर्मों में बताए, अब आगे की ध्रुव। चाची जी, इनमें समय जो 2-2 लिखा वो शादी और अधूरो बंदी घटेगा क्या? समय उत्कृष्ट अनुकृष्ट अजगन्य हाँ, जगन्य दो, समय हाँ, दो। हाँ, 2 जहां लिखा हुआ शादी और अध्रुव होगा। अब क्या कह रहे हैं, ध्रुव प्रकृतियों में प्रशस्त अप्रशस्त एवं ध्रुव प्रकृति में ध्रुवबंदी प्रकृति 47 में, प्रशस्त प्रकृति कितनी है? 47 प्रकृति का नाम किसको याद है? ध्रुवबंदी 47 प्रकृति का नाम मैं बताऊं चाची जी? मैं बत- बताऊं? और कौन बोले, बताइए। सबसे पूछ लेंगे, क्योंकि अगर कोई एक भी ठीक बोल देता तो बड़ी बात है। हाँ बोलो अनीता। लगाओ तू हाथ करो। ज्ञानावर्ण की 5, दसनावर्ण की 9 और मोहिनी क्रम की 19 और नाम क्रम की 9। तो ज्ञानावली में 5 हो गया, मध्य ज्ञान, अति ज्ञान, मन प्रिय, केवल ज्ञान। रसनावली में पूरा नाम बताना है क्या? नहीं, ऐसे ही बोलो। ज्ञानावली की 5, दसनावली की 9 और नाम की 9 होगी। ये अगुरु लघु उपघात नाम नामक्रम की 9 है इसके अंदर 47 में। ये तेजस कार्बन शरीर और अगुरु लघु उपघात और निर्माण और वर्णादि 4, ये 9 हो गई। और अंतराय की 5, ज्ञानावनी की 5, दसनावनी की 9, अंतराय की 5, ये 19, मोहनी क्रम की 19, 38 और नामक्रम की 9, 47, वर्णादि 4 मिल जाएगी उसमें। ठीक हो गया, 47 हो गई। हाँ,
हम लोगों को ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। तो ध्रुवबंधी प्रकृति में प्रशस्ति प्रकृति है क्या? सबकी प्रशस्त भी है? प्रशस्त भी है, प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है, दोनों नाम कर्म की प्रशस्त भी है। दोनों है। कौन सी है प्रशस्त प्रकृति? नाम कर्म की कट जाएगी ना प्रशस्त। नाम कर्म के अगुरु लघु तेजस और कारमान अगुरु लघु निर्माण। तेजस कारमान अगुरु लघु निर्माण। तेजस कारमान। अरे फोटो लगा के इसमें यार, खाली है फोटो लगा रही है उसमें। से पूछ रहे हैं 47 प्रकृति में प्रशस्त प्रकृति कितनी है? दीदी 4 है। 4 है, प्रशस्त प्रकृतियां 4 हैं भाभी। तेजस कारमान और गुरु लघु और निर्माण। गुरु लघु और निर्माण। निर्माण। वर्ण चतुष्ट भी आएगा, वर्ण चतुष्ट दोनों में गिना जाता है। तो वहां पर ऐसा कुछ शुभ अशुभ नहीं लिखा है, तो वो दोनों भी ठीक है। उपघात तो अप्रशस्त में आ जाएगा और बाकी घातिया कर्म की तो अप्रशस्ति है। चलिए आगे गाथा ले रहे हैं। सत्थानम उपघात धुविया प्रशस्त में आएगा या प्रशस्त में? मैं कैसे कंफ्यूज हूँ। उपघात अप्रशस्त ही है ना क्या? हाँ, उपघात अप्रशस्त है। सत्थानम धुवियान मनुकस्य मसत्थगान धुवियानम अजहन चय चदुधा शेषा शेषा नयम चदुधा। सत्थानम धुवियान मनुकस्य मसत्थगान धुवियानम अजहन्नम चय चदुधा शेषा शेषा नयम चदुधा। सत्थानं दुवियाण मणुकस्समसत्थगाण धुवियाणम् अजहरणं च य चदुधा शेषाणयं च दुधा। अब ये उत्तर प्रकृति में बता रहे हैं कि सत्थानम माने प्रशस्त प्रकृतियों में, धुवियानम जो ध्रुव बंधी प्रशस्त प्रकृति है, धुवियानम अनुकस उनमें अनुत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट जघन्य अनुकृष्ट अनुभाग बंध। असत्थगान धुवियानम अप्रशस्त, असत्थगान माने अप्रशस्त ध्रुव बंधी प्रकृतियों में, अजहन्नम अजघन्य चदुधा 4 प्रकार का होता है। शेषा और जितनी भी प्रकृति बच गई, चाहे जिसकी भी जो बची प्रकृति, उसमें 2 प्रकार का होता है। तो जो ध्रुव बंधी प्रकृति है उसमें जो प्रशस्त प्रकृति है उसका तो अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा, और जो अप्रशस्त ध्रुव बंधी प्रकृति 47 में से, जैसे अभी आप लोगों ने कहा 4 वर्ण चतुष्क को तो दोनों में गिना जाता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 4 ही आएगी। तो 4 प्रकृति का तो क्या कह रहे हैं, अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का है, और बाकी जो बच गई उसमें 43 बच गई। 43 प्रकृतियों का है क्या करे, अजघन्य बंध 4 प्रकार का है। बाकी सभी प्रकृतियों का और इनमें भी जो बच गया 3 प्रकार का बंध, वह सब 2 प्रकार का है। प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट, अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजघन्य अनुभाग बंध सादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है। प्रशस्त ध्रुव बंधी ध्रुव प्रकृतियों का उत्कृष्ट अजघन्य जघन्य एवं अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट और अध्रुव प्रकृतियों का जघन्य आदि 4 प्रकार का अनुभाग बंध सादी और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का है। जिस समय पॉइंट लिखाया गया था ध्रुवबंदी का, तो लिखाया गया था ना कि अगर गुण स्थान प्रतिपन्न है कोई प्रकृति, है ना, गुण स्थान प्रतिपन्न कोई प्रकृति है परंतु ध्रुवबंधी नहीं है, और जो प्रतिपक्षी है और जिसका बंध कभी कभी होता है, इस प्रकृतियों में क्या नाम है सो का नहीं घटेगा। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कभी कभी बंधने वाली, जैसे कभी उद्योत बनती है, कभी आती, किसी जीव को उद्योत की आतक उद्योत दोनों एक साथ तो नहीं बनती, पर ऐसा नहीं कि एक नहीं बंध रही तो एक बंधेगी ही, दोनों भी नहीं बंध सकती है। पर जैसे साता वेदनी असाता वेदनी शुभ अशुभ
है ना, सुस्वर दूस्वर, ये क्या है, ये सब प्रतिपक्ष सहित है। तो ऐसी प्रकृतियां अगर गुण स्थान प्रतिपन्न भी हो लेकिन ध्रुव बंदी अगर नहीं है तो उसमें दो प्रकार का ही बंद होगा। ऐसा हम लोग पहले नियम लिख करके आ चुके हैं, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तेजस कारमान अगुरु लघु निर्माण, ये चार प्रकृतियां प्रशस्त ध्रुव बंदी हैं। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा और उपघात, ये 39 अप्रशस्त ध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं। शेष 73 प्रकृतियां अध्रुव बंधी हैं। इसके अलावा जो बच गई 120 का बंद होता है, और फिर उसमें वर्णादि चार और जोड़ेंगे। सामान्य रूप से वर्णादि चार तो ध्रुव बंदी है, किंतु प्रशस्त अप्रशस्त रूप वर्णादि चार ध्रुव बंदी नहीं है। वैसे वर्णादि कहते हैं तो ध्रुव बंदी 8वें गुण स्थान तक इनका बंद होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं आया कि ये लिखा हो कि यहाँ पर वो अप्रशस्त बंध रही है कि प्रशस्त बंध रही है। इसलिए इनका अप्रशस्त का भी बंद 8वें गुण स्थान तक है, प्रशस्त का भी बंद 8वें गुण स्थान तक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह नहीं है। सामान्य रूप से वर्णादि तो ध्रुव बंदी 8वें गुण स्थान तक बंधेगी, लेकिन विशेष से देखा जाए तो कभी प्रशस्त रूप से बंधेगी, कभी अप्रशस्त रूप से बंधेगी। तो वर्णादि चार तो ध्रुव बंदी है, लेकिन शुभ अशुभ के कारण क्या होती है कि ये कभी कोई बनती है कभी कोई बनती है। तो ये नियम पहले आ चुका था कि जो विपक्ष प्रतिपक्षी वाली प्रकृतियां हैं उनका 4 प्रकार का बंध नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने 4 वर्णादि को अलग से छांट दिया। एक मिनट भाभी जरा, ये मुझे तो ये समझ, ये वाला नीचे वाले लाइन में ना देखो, जैसे इसमें तो बताया सत्थानम प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का, मनोत्कर्ष उत्थानम उत्कर्ष और प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का, अजगन्य अनुभाग व सादी अनादि ध्रुव से 2 प्रकार का है। तो जो शेष प्रकृति बची, शेषा सेनायम चेदुदा, जो शेष प्रशस्त प्रकृतियों की बात है या अप्रशस्त प्रकृतियों की बात है? सारी प्रकृति, उसमें सारी प्रकृति आ जाएगी ना। सारी प्रतिपक्षी प्रकृति है कि नहीं, कभी शुभ बन रही कभी अशुभ बन रही है। और स्थिर स्थिर, तो प्रतिपक्षी प्रकृति में अप्रशस्त भी है प्रशस्त भी है। 73 प्रकृति सबकी सब अप्रशस्त थोड़ी है, या सबकी सब प्रशस्त थोड़ी है, अप्रशस्त भी है प्रशस्त भी है। यहाँ वर्ण चतुष्की शुभ अशुभ रूप दोनों ही स्थानों पर गणना होने से 120 + 4 124, 124 में 51 प्रकृति ध्रुवबंदी हो गई, 47 तो ऐसे ही हो गई। अशुभ अशुभ लेने से वर्ण आदि 4 और जोड़ के 51 कर दिए, 47 4 51, 51 प्रकृति घट गई। तो 73 प्रकृति अध्रुवबंदी है, जिनमें चारों ही प्रकार का बंध 2 ही प्रकार का होता है। किस कारण से? या तो कोई प्रकृति कभी बंध रही है कभी नहीं बंध रही है, या फिर प्रतिपक्ष से सहित है, या फिर पिंड प्रकृति है, जैसे जाति है शरीर है, ये सब क्या पिंड प्रकृति है। पिंड सहनन है, संस्थान है, इसमें भी जब बंधेगा तो एक बंधेगा, छाओ तो एक साथ बंधेगा नहीं। पिंड प्रकृति है, विपक्ष वाली प्रतिपक्षी प्रकृति है, कभी ऐसी भी कोई प्रकृतियां है जो कभी बनती है, उपघात है परघात है, ये प्रकृतियां स्वतंत्र प्रकृतियां जिसको कहते हैं। कुछ प्रकृतियां स्वतंत्र है, उनके बंधने का समय हुआ तो बंध गई, नहीं तो नहीं बंधी। तो ऐसी प्रकृतियां जितनी भी है इनका 2 ही प्रकार का बंध होता है। ये हम लोग पहले भी जान चुके थे, यहाँ वापस आ गया अध्रुव बंधी जानना। वैसे तो बंध योग 120 ही है। क्या कह रहे हैं? प्रशस्त ध्रुव प्रकृति उत्कृष्ट बंध 2 प्रकार का होगा, अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का होगा। हमने समझा था कि जो गुण स्थान प्रतिपन्न है, प्रशस्त प्रकृति चारों क्या है, जो अगुरु लघु निर्माण और तेजस और कारमत। 8वें गुण कहाँ तक इनका भागबंध कहाँ हो रहा है? 8वें गुण स्थान तक। 8वें गुण स्थान में इनका जाकर के उत्कृष्ट बंध होता है। तो उत्कृष्ट बंध जिसका गुण स्थान प्रतिपन्न हो उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। जैसे अभी हमने देखा ज्ञानावरण में, जघन्य बंध जिसका गुण स्थान प्रतिपन्न हो उसका अजघन्य बंध 4 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से उत्कृष्ट अनुभाग बंध जिनका गुण स्थान प्रतिपन्न हो उनका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। विधि उसी तरह से लगा लेंगे। 8वें गुण स्थान को जो अभी तक प्राप्त नहीं किया है उसका अनुत्कृष्ट चल रहा है, तो अनादि से उत्कृष्ट चल रहा है। जो अभव्य है
वो कभी उत्कृष्ट बंध में आए नहीं, तो उनका ध्रुव बंध चल रहा है। जो 8वें गुण स्थान के छठे भाग में आ गए, छठे भाग में आए तो वहां तक तो अनुत्कृष्ट चल रहा था, परंतु उपसम श्रेणी चढ़ने वाला है। 8वें से 9वें में गया तो बंध रुक गया, फिर वापस उतर के नीचे आया तो वापस करने लगा, तो अनुत्कृष्ट बंध शादी हो गया। और जो छपक श्रेणी मान रहा है 8वें के छठे भाग से आगे निकला, तो उसका वहां पर छठे भाग के अंत समय में अध्रुव बंध हो गया। तो इस तरह से चारों तरह का बंध हो गया, चारों प्रकृति का, क्योंकि ये गुण स्थान प्रतिपन्न भी है और ध्रुव बंधी भी है। इसलिए गुण स्थान प्रतिपन्न प्रकृति जो ध्रुव बंधी है, जिनका अगर उत्कृष्ट बंध गुण स्थान प्रतिपन्न होता है तो उनका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। अथवा जघन्य बंध, जघन्य अनुभाग बंध की बात चल रही है, जघन्य अनुभाग बंध अगर गुण स्थान प्रतिपन्न है तो उनका अजघन्य बंध 4 प्रकार का होगा। तो जघन्य बंध किनका होगा? जो पाप प्रकृति होगा उनका जघन्य बंध होगा, तो उनका अजघन्य बंध 4 प्रकार का हो जाएगा। जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट बंध होगा, तो उनका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा ज्ञानावरण का जघन्य बंध हो रहा था, पर अभी अगुरु लघु निर्माण और तेजस और कारमान क्या है? प्रशस्त प्रकृति है। तो इनका क्या होगा? गुण स्थान में, गुण स्थान प्रतिपन्न में उत्कृष्ट अनुभाग। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? ये प्रशस्त प्रकृति है तो यहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण जो हम ले रहे हैं, चाहे 10वें ही गुण स्थान में देखिए यशः कीर्ति है, उच्च गोत्र है, उनका अनुभाग बंद ज्यादा होगा, उत्कृष्ट होगा, पर ज्ञानावरण दर्शनावरण का अनुभाग बंद जघन्य होगा। तो जहाँ गुण स्थान प्रतिपन्न जघन्य बंध है, अगर वो ध्रुव बंधी प्रकृति है तो उसका 4 प्रकार का अजघन्य बंध होगा। ध्रुव बंधी प्रकृति है, प्रशस्त प्रकृति है, गुण स्थान प्रतिपन्न है, तो उसका उत्कृष्ट बंध अगर गुण स्थान प्रतिपन्न है तो उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। जैसा अभी हम लोगों ने अगुरु लघु निर्माण अथवा तेजस कारमान चारों में घट जाएगा। ज्ञानावरण में देखा हमने जघन्य से, इन प्रकृतियों में हमने देखा उत्कृष्ट से। समझ में आया कि नहीं? बहुत कंफ्यूजिंग है, हम तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य पता ही नहीं कैसे उलझ जाते हैं। जब तक रहेगा मंजू जी, क्या डिफरेंस? एक मिनट सब हम लोग को, सबको हमारे माता पिता ने पढ़ाया है ना, स्कूल भेजा है, कोई कॉलेज भी गए हैं, और फिर भी हम कलम को उठा करके 7 ताले के भीतर रख दें तो फिर ये तो कंफ्यूजिंग लगेगा ही लगेगा। इतना कलम है हाथ में, थोड़ा सा लिखना नहीं चाहते। अभी आपने लिख करके बोला जघन्य बंध वाला, तो देखिए समझ में आ गया, तो लिखेंगे नहीं तो फिर मुश्किल है, मुश्किल लिख ही नहीं पाते। आप बोलते हैं लगता है कि लिखे, फिर लगता है कहीं उल्टा सीधा नहीं, मतलब प्रशस्त का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट है, प्रशस्त का जघन्य है, जघन्य बंध, ये बोला ना आपने? लिखाने प्रशस्त प्रकृतियों का नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। बोला ही नहीं ना, अभी तो मैं समझा ही रही हूँ ना। अभी पहले समझ तो ले, समझने के बाद लिखेंगे अपनी भाषा में तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरी भाषा को लिखेंगे तो फिर आपको पढ़ समझे नहीं रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले समझना जरूरी है। हमने जघन्य बंध अभी घटाया, आपने भी घटाया, वो समझ में आ गया, चीज उत्कृष्ट में घट जाएगा। जैसे जो 4 प्रकृतियां है, 8वें गुण स्थान के छठे भाग में बंध विच्छुत्ति हो रही है, तो 8वें भाग के 8वें गुण स्थान तक जो आज तक नहीं पहुंचा जीव, उसको कैसा बंध हो रहा है? अनुत्कृष्ट हो रहा है, क्योंकि उत्कृष्ट क्या है? गुण स्थान प्रतिपन्न है। क्यों नहीं उत्कृष्ट बांध रहा है? क्योंकि गुण स्थान प्रतिपन्न है, गुण स्थान में आएगा तभी उत्कृष्ट बांधेगा, तो उसको आज तक अनादि बंध हो रहा है, कैसा? अनुत्कृष्ट हो रहा है, तो अनुत्कृष्ट का अनादि बंध घट गया। 8वें गुण स्थान में कोई आया, 8वें गुण स्थान में उसने उपशम श्रेणी मांडी, छठे भाग से 7वें भाग में गया तो अजघन्य बंध उसका, अनुत्कृष्ट बंध उसका रुक गया। वापस 11वें से लौट के आया, वापस छठे भाग में आया तो वापस अनुत्कृष्ट बंध चालू हो गया, तो ये शादी हो गया। कोई छपक श्रेणी मांड लिया, 8वें गुण स्थान का छठा भाग पार किया, छठे भाग में उसका अंतिम समय में अध्रुव बंध हो गया, और अभव्य का ध्रुव बंध है। सेम जो जघन्य का है वही प्रोसेस इसमें घटाना है, एक बार उपसम चढ़ाना, एक बार छपक चढ़ाना है। वो चीज समझ में आ गई, पर ये बार बार उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य है, जघन्य में पता ही नहीं शादी अनादि ध्रुव अध्रुव में
ऐसा लगता है किसको किसके साथ जोड़े। सभी के साथ है ना, शादी अनादि बार बार, तो इसमें तो लिखा ही हुआ है ना, सामने टेबल दे रखा। अनुत्कृष्ट में केवल अनुत्कृष्ट 4 बार घटाएंगे, अजघन्य में केवल अजघन्य 4 बार घटाएंगे, है ना। बाकी उत्कृष्ट बंद और जघन्य बंद तो चार प्रकार का कभी होता ही नहीं है, वो तो 2 ही प्रकार का होता है। पल्ले पड़ा कि नहीं भाऊजी, समझ में आया कि नहीं? नहीं, अब ये बात पकड़ में है कि उत्कृष्ट और जघन्य तो 2 ही प्रकार का होगा। समझ में आया कि नहीं बाबूजी? आज मेरा तो नेट खराब है, तो आवाज में खराब हो रही है। चलो अच्छा। चलने दो, देखेंगे वीडियो तो करेंगे, वीडियो करेंगे तो देख लेंगे। दीदी ये वीडियो से हम लोगों को वापस सुनना पड़ेगा 2-3 बार। आगे चले। अच्छा, एक वो लिखने का काम भी वीडियो अब सुन आज के ही हो पाता है। अभी तो हाँ? खाली समझने का काम होता है, लिखने का काम वीडियो सुन के लिखते हैं हम लोग, तब ठीक रहता है। मतलब नहीं, लिखाने का इस समय भी लिखाया जा सकता, बहुत बड़ी चीज। सब उस दिन मेरे को नोट सिद्धांत लिखाने थे, तो वो वीडियो सुन के गलत लिख सकते थे आप लोग। जरा सा की के जगह भी लिख लें तो समूचा ही पलट जाएगा सिद्धांत, कुछ वो तो एकदम ध्यान क्या नासी हो जाएगा। तो वो मैंने लिखाया, और बाकी हाँ, चीज जो लिखा है वो तो लिख ही लेते हैं। अभी जैसे डायरेक्ट लिखाते हैं अभी क्लास में जैसे, तो लिख लेते हैं। आपको बाकी आवाज नहीं आ रही थी, होती है स्थापना वाली नहीं ले क्या बाबूजी? आपके कारण कई दिन से टाल रहे हैं कल बाबूजी। भी तो आप वो लिखाए हैं, वो भी लिखे हम लोग। हाँ, वो तो अब आगे आएगा, वो तो आगे आने वाला है। लता दारू ललिता जी, 2 प्रकार का बंध होगा तो वो शादी और अध्रुव भी होगा ना, जहाँ 2 प्रकार का है वो। हाँ, उत्कृष्ट में हमेशा गुण स्थान परिपरि है क्या? नहीं हमेशा कैसे गुणस्था, अभी हमने वेदनीय का बताया ना, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी करता है ना। जो जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं उनमें उनमें घट रहा ध्रुवबंदी प्रकृतियां, और साथ में गुण स्थान प्रतिपन्न है, उनके साथ घट रहा है। दीदी उत्कृष्ट और जघन्य में तो 2-2 ही होगा, शादी और अध्रुव। हाँ और अनुत्कृष्ट और अजघन्य में 4 भी घट सकते हैं, 2 भी घट सकते हैं सर। हाँ, 2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। चाची जी, ये अनुकृष्ट बंद कैसे घटाएंगे फिर? शादी में और अधूरे में वैसे घटेगा क्या? कहाँ पर घटाना है बोलो, पहले बताओ। जैसे अनुकृष्ट बंद 4 है ना, इसमें प्रशस्त दूर प्रकृति का 4 का बोला है कि 4 होते ही है। अभी शादी अभी दूर। बताया ना, अभी तो वही हाँ तो बताया ना कि तेजस कारमान अगुरु लघु निर्माण, छठे गुण हाँ स्थान 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक बंध रही है। तो जो आज तक 8वां गुण स्थान प्राप्त नहीं किया उसको अनुत्कृष्ट बंध कैसा है? अनादि है। जो छठा 8वां गुण स्थान प्राप्त करके उपशम श्रेणी वाला है, तो उसका एक बार क्या हुआ, अनुत्कृष्ट बंध रुक गया, बंध ही रुक गया ना, उन प्रकृतियों का बंध ही रुक गया। 11वें से लौट के आया, पुनः करने लगा, छठे भाग में पहुंचा तो उसका शादी अनुत्कृष्ट हो गया, है ना। वैसे ही कोई जीव छपक श्रेणी चढ़ने वाला है, छठे गुण स्थान 8वें गुण स्थान के छठे भाग से वो पार कर गया, तो वहां पर जिस समय वो छठा भाग पार कर रहा, उस समय लास्ट समय में उसका अधूर बंध घटेगा अनुत्कृष्ट का, है ना, क्योंकि आगे वो उत्कृष्ट कर रहा है ना। अंतिम समय में कैसा अनुभाग बांध रहा है, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति है, परिणाम भी प्रशस्त है और गुण स्थान प्रतिपन्न है, तो लास्ट समय में तो उत्कृष्ट बांधेगा, तो लास्ट समय से पहले समय में अनुत्कृष्ट बांध रहा, वो अध्रुव हो गया। और जो भव्य जीव है अनुत्कृष्ट बंध, उनको ध्रुवता से बंध होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजगन्य में भी मतलब अधूर में मतलब पहले समय में लेंगे, विच्युति के हाँ पहले समय को। हाँ, तो और जहां तक बनता वहां लेना पड़ेगा ना, बंद विच्युति के बाद तो बंद ही नहीं है, तो बंद कैसे बोलोगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अजगन्य और ये अनुकृष्ट में दोनों में मतलब पहले समय में लेंगे ना, विच्युति के पहले समय हाँ, में। तो वही तो कह रहे हैं ना कि जहां तक बंद रहा वही तो बंद घटाओगी ना। जब बंद ही खत्म हो जाएगा तो बंद कैसे घटाओगी? इसका हेतु मैंने शुरू दिन समझाया था ना कि भाई पहले समय में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहां हमको बंद घटाना है कि कहाँ बंद हो रहा है, तो बंद लास्ट समय के पहले समय तक हो रहा है, तो वहां वहां घटाएंगे ना। उसके बाद भी छुट्टी हो रही है, क्योंकि तो वहां पर जो बंद हो रहा वो अध्रुव बंद है, क्योंकि उसके आगे बंद नहीं पाया जाएगा। आवाज आ रही है? लास्ट के पहले समय क्यों लेंगे? लास्ट समय में
फिर वो जो लास्ट का एक समय बचेगा उसमें क्या होगा? मैं भी यही पूछ रही थी कि लास्ट तक अगर नहीं इसका बनती उत्तर है मैं क्या? बता दूं, में इसका उत्तर उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। प्रशस्त प्रकृति है, प्रशस्त परिणाम है, प्रशस्त परिणाम से प्रशस्त प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। तो 8वें 6ठे भाग के अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करेगा, इसलिए पहले समय में 6ठे भाग के अंतिम समय के पहले समय में अनुत्कृष्ट बंद कर रहा है। तो वहां पर अनुत्कृष्ट बंद का क्या होगा? अध्रुव बंद होगा। ठीक है। हाँ। और कोई शंका किसी को? तो ये छठे के लास्ट में अनुकृष्ट बंद होगा क्या उसका? और वो छठे के लास्ट में, वो 8वें में तो जा रहा है, छठे का तो उसका बंद खत्म हो गया ना। छठा गुण आठवें स्थान नहीं, गुण स्थान के 8वें भाग। 8वें के 6ठे समय में। अच्छा, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? एक तो ऐसे ही विषय कड़ा है, आप लोग को बोलना चाहिए क्या? जरूरी है कि आप लोग का उत्तर सही हो? कितना बार तो बाबूजी टोक दिए। छठा, यहाँ छठा गुण स्थान नहीं है, 8वें गुण स्थान का छठा भाग। हाँ समझ में आ गया। छठा बोलने से गुण स्थान 8वें के छठे भाग से एक समय पहले अधूरो बंद होगा। भाग में विच्छुत्ति होती है ना इसकी, तो विच्छुत्ति के पहले उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर रहा, तो उस हाँ। समय अंतिम समय के पहले वाले समय में अनुत्कृष्ट बंद करेगा। अनुकृष्ट भी उसका बोलते हैं उसको, उत्कृष्ट बंद कब अधूरो होगा? बंद भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं ना। हाँ उसको अधूरो बंद भी तो बोला जाएगा, उससे एक। हाँ, वही तो अध्रुव बंद तो कहला रहा वहां पर, लास्ट समय में अध्रुव बंद ही तो कहला रहा है छपक श्रेणी वाले के। हाँ, छपक के अधूरो बंद होगा और वैसे अनुकृष्ट बंद होगा। उत्कृष्ट उपसम अनुकृष्ट में अनुकृष्ट। उपसम वाले का तो जब लौट के वापस आएगा तब शादी बंद कहलाएगा, उस समय नहीं कहलाएगा शादी। वहां पर तो बंद रुक गया, 11वें गुण स्थान से लौट के जब आएगा पुनः बंद करेगा तब उसका शादी हाँ, कहलाएगा। तो बस शादी बंद होगा। अनुकृष्ट कब हुआ? अनुकृष्ट वो एक समय पहले ही हुआ ना, वो भी एक समय पहले ही, 8वें के एक समय पहले। अनुत्कृष्ट ही बंद तो कह रहे हैं ना। अधूरो बंद अनुकृष्ट बंद दोनों एक ही हुआ ना। नहीं, अध्रुव बंद तो छपक श्रेणी वाले के होगा, हाँ, क्योंकि उपसम श्रेणी वाला उत्कृष्ट बंद नहीं करता, वो अनुत्कृष्ट ही करता है। तो अनुत्कृष्ट को अध्रुव कहने के लिए हमको उत्कृष्ट बंद घटाना पड़ेगा, तो वो किसको होता है? छपक श्रेणी वाले को होता है। इसलिए अध्रुव बंद के लिए हमको छपक श्रेणी घटाना पड़ेगा और शादी बंद के लिए उपसम श्रेणी घटाना होगा। हाँ। दीदी इसका उत्कृष्ट बंद कहाँ घटाएंगे सपक श्रेणी में? किसका? ये 4 अगुरु लघु निर्माण का। 8वें गुण स्थान के छठे भाग में लास्ट समय में, जहां हाँ। पर विच्छुत्ति को प्राप्त हो रही वहीं पर। आवाज आ रही है आपको बाबूजी? हाँ हाँ, अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा, अति स्थापना वाली ले रहे हैं, वो पेज निकाल लेंगे सबको ही जिन्होंने बनाया है। जैसे किसी ने 100 समय का कर्म बांधा है ना, 100 समय में निषेक बंटवारा, अब आधा छोड़ के 100 समय में निषेकों का बंटवारा हो गया। तो बिंदी बिंदी बनाई मैंने, 100 नहीं बनाई है, वही बिंदी बिंदी एक एक समय दिखाया गया है। अब उदीरना कर रहा, वो उदीरना कर रहा, तो उसके लिए उदियावली में ऊपर से अपकर्षण करेगा। तो यहाँ पर हमने आवली को 4 समय माना, तो उदियावली नीचे देखेंगे 4 समय की उदियावली है, 4 बिंदी है, 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी है, एक बिंदी एक समय बताया गया है, तो उदियावली 4 समय की है। अब कोई उदीरना करना चाह रहा है तो ऊपर के निषेक लाएगा, तो जब सबसे ऊपर का 100 समय वाला निषेक लेगा, तो ये नियम है कि जब अपकर्षण करते हैं तो जो उसका जो द्रव्य जहां से लेते हैं, उस द्रव्य को अति स्थापना वली के बाद वाले निषेक में देते हैं। फिर से सुने, जब अपकर्षण करते हैं, जिस समय के निषेक का अपकर्षण करते हैं, उस समय से नीचे के एक आवली परमाणु निषेकों में द्रव्य नहीं देते हैं,
उसके बाद देते हैं, उसके बाद के कंटिन्यू पूरे में देंगे, नीचे उदयावली तक देंगे, ये नियम है। तो 100 समय का हमने द्रव्य लिया, ऊपर देखिए 100 समय पर लिखा हुआ द्रव्य लेके हमने किस में लाके दिया, 95 में देना शुरू किया। 95 से नीचे 95, 94, 93, 92 सब में देंगे। वो 99, 98, 97, 96 ये 4 क्या हुए, अति स्थापना वली हुई। फिर 99 वाले कर्म में से मान लीजिए अपकर्षण कोई कर रहा है तो ऊपर के निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता है। फिर 99 वाला लेंगे तो फिर वो क्या, उसके लिए 4 स्थापनावली, 4 समय अति स्थापनावली छोड़ेंगे। तो 99 वाला द्रव्य ले रहे हैं तो देखिए मैंने अलग अलग पेन से किया है, 94 नंबर के निषेक से वो द्रव्य देना चालू किया, वहां से नीचे में सारे में देगा, है ना, ऐसा नहीं, वहां शुरू वहां से किया। तो जहां से भी द्रव्य उठाता है अपकर्षण के लिए जीव के परिणाम विशेष हम लोग को कुछ नहीं करना। एक दिन अगर हम लोगों को ये बुद्धि पूर्वक करना पड़े तो हम थक के इतने चूर हो जाएंगे, कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहेंगे। कितना बड़ा काम स्वतः ही हो रहा अपने आप, बाप रे बाप, कि कहाँ का द्रव्य उठा है, उसको कितनी दूर के, ये तो 4 समय हमने माना है ना। आवली तो असंख्यात समय की है, आवली तो एक आवली असंख्यात समय की है, असंख्यात बाद उसको छोड़ के वो द्रव्य दे रहा है। और ये सारे काम स्वतः हो रहे हैं, प्रत्येक समय में परिणाम प्रचय से हो रहे हैं। सोचिए कोई कर थोड़ी रहा है, अपने आप ये व्यवस्था बनी हुई है कि उस निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से फिर मान लीजिए 98 समय का लिया तो 97 छोड़ा, 96 छोड़ा, 95 छोड़ा, 94 छोड़ा, किसमें आके दिया, 93 से शुरू किया देना। तो ये जो 4 निषेक हमने आवली माना है, इसी को अति स्थापना वली कहते हैं। अपकर्षण करते समय जितने निषेकों में जितने समय में द्रव्य नहीं दिया जाता है उतने समय को अति स्थापना वली कहते हैं। और ये जब भी अपकर्षण होता है तो इसी तरह से होता है, अति स्थापना वली छोड़ के ही द्रव्य दिया जाता है। इसका मतलब दीदी ये हुआ ना कि वो जब भी द्रव्य लेगा तो अपने ऐसे ऊपर 4 का छोड़ेगा, चाहे एकदम ऊपर से भी लो तो भी वो अपने ऊपर का 4 का छोड़ेगा। 4 तो यहाँ हमने आवली 4 माना है इसलिए, वैसे तो असंख्यात समय छोड़ेगा, है ना। यहाँ आवली हमने 4 समय मानी तो 4 समय में छोड़ करके द्रव्य आएगा, ऊपर के 4 में वो द्रव्य नहीं देगा। ये ऐसा, इसी को अति स्थापना बलि कहते हैं। तो कर्म का जब भी उदीर्णा होती है कि अति स्थापना बलि के साथ ही द्रव्य अपकर्षित होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 100 समय वाला निषेक का द्रव्य 95 निषेक में निक्षेप, उसको द्रव्य को देना क्या कहते हैं, तो अपने लोग अपनी मोटी भाषा में बोलते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, निक्षेप करेगा। निक्षेप मतलब देना, रखना। तो कहाँ रखेगा, तो बोलो 95 वाले निक्षेप में रखेगा। 99 समय वाला निषेक का द्रव्य 94 निषेक में निक्षेप करेगा। इसी तरह एक एक, तो निक्षेप क्या होगा, एक एक समय कम होता चला जाएगा क्योंकि ऊपर समय निकलता जा रहा है ना। अति स्थापना वाली आवली प्रमाण ही होती है, परंतु ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और आवली प्रमाण भी हो सकती है। निक्षेप हमेशा कम ज्यादा होते रहते हैं क्योंकि अति स्थापना बलि के हिसाब से निक्षेप मतलब जितने निषेकों में द्रव्य दिया जाता है उसको निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे एक समय नीचे उतरता जा रहा है, अब 100 समय वाला दिया तो वो 4 छोड़ करके नीचे सारे सब में दिया, 95 तक दिया। अब 99 वाला एक समय कम में दिया क्योंकि ऊपर वाले 100 समय निकल गया और उसका कहाँ पर आया है, उसका 94 से आया। एक निक्षेप कम हो गया, पहले वाला 95 में दिया था, अब वाला 94 में दे रहा है, तो निक्षेप एक निषेक कम हो गया, और उसके नीचे वाला में फिर एक निक्षेप और कम हो गया। तो इस तरह से जहाँ द्रव्य दिया जा रहा तो निक्षेप तो कम होता जा रहा, आवली वैसे ही रहती है। अति स्थापना वाली किसी विशेष स्थिति में आवली से, ये लब्धि सार का विषय है, लब्धि सार अगर कभी पढ़े तो देखेंगे, तो कभी कभी स्थापना वाली आवली से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, पर आवली प्रमाण तो रहती है। तो दीदी ये यहाँ पे क्वेश्चन था कि जैसे ये 85 आपने नीचे लगाया है, सबसे नीचे, है ना,
तो यहाँ पे अपकर्षण हो 85 रहा है नहीं, सब। 85 तो 85 लिख के मैंने पहले मैं सोची कि 100 बिंदी कर दूं, फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने छोड़ दिया। उसके नीचे आप 100 तक कर लो, 1 तक ले आओ। हाँ 1 ठीक से है, 4 एक तक है। तो एक वाले का समझ लीजिए, एक वाले जगह हम लोग वो कोई जीव खड़ा है, हाँ, हाँ, तो एक उसका एक अपकर्षण कर रहा है, तो उसका उसका जब नहीं वो होगा ना, अपकर्षण, वो तो उदियावली ना है। 1 2 3 4 4 समय तो उदियावली के हो जाएंगे ना 100 में। हाँ 4 उसके समय। बाद में जब वो हाँ, अपकर्षण कर रहा है जीव, अपकर्षण तब करते उसको कहाँ के निषेक आएंगे? वो 100 वाला निषेक नहीं आएगा ना उसके, वो 100 वाला निषेक वो नहीं लेगा, वो तो अपने से ऊपर का ही लेगा ना थोड़ा। मतलब जैसे कोई जीव अपकर्षण कर रहा है, उसकी स्थिति तो बहुत लंबी बंधी हुई है, तो सभी में हाँ, से होता है ना अपकर्षण, आप लोग को तो तो वो बताया ऊपर गया। वाला तो निषेक 95 अपकर्षण पे खत्म हो गया ना, तो वो नीचे भी अपकर्षण आएगा। अपकर्षण ऊपर की स्थिति से शुरू हो जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी में द्रव्य बटा है। हमको अपकर्षण हो रहा तो ऊपर वाले से अपकर्षण हो रहा है, बीच में से नहीं होता अपकर्षण। कि हाँ 2 तो ये कोड़ी, मतलब ये सारों में से थोड़ा थोड़ा, जैसे ये है हाँ सारे में 100, से सब में थोड़ा से थोड़ा थोड़ा लेगा। थोड़ा आ जाएगा क्या? हाँ, लेगा भी और सब में देगा भी, देता भी है। सब में देता भी है थोड़ा थोड़ा, सब में लेता। सभी अपकर्षण करने का मतलब ऊपर से नीचे करना। तो ऊपर से मान ली 100 परमाणु उठाया, तो नीचे दो 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 तीन तीन नीचे वाले को देते हुए लास्ट बचा हुआ उदयावली में लाके दे दिया। ऐसे होता है, और बीच में से लेता भी गया। सब में से सारे निषेकों में से अपकर्षण होता है, और सारे निषेकों में बंटवारा भी होता है। तो ऊपर से जो उठाया वो सारे निषेकों में देगा भी, और सारे निषेक से अपकर्षित भी करेगा। इस तरह से अपकर्षण होता है। लेकिन जब आपने जो बताया था, जो ऊपर तिकोना बन गया था कि स्थापनावली अरे बनाई, वो इसलिए बताया था, तो इसीलिए ना उसको फिर से चित्र से, क्योंकि बुक में जो चित्र दिया हुआ था वह स्थापनावली वैसे करके छोड़ दिए। फिर मेरे को लगा ये तो मतलब ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि लब्धि सार पढ़े थे हम, ऐसे तो हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि लब्धि सार पढ़ लिए थे थोड़ा सा, इसलिए पकड़ पाए, बाकी ऐसे तो होता नहीं है। तो इसमें ऐसे दे रखा था, तो उस दिन में ऐसे समझाई, फिर मेरे को याद आया, तो फिर मैंने इसीलिए चित्र बना के भेजा कि ऐसे तो आप लोग को जवानी समझ में नहीं आएगा। तो भाभी मैं तो हम जैसे समझ रहे थे ऊपर के ही वो आएंगे परमाणु, अब लेकिन आपको जो बता आपने, दिया ना, छोड़िए मैं क्या समझे थे उस बात को। नहीं मैं इस बात को समझ रही, जो आपने आज बताया, आप बताया, गलती को प्रगाढ़ मत करिए ना, नहीं गलती को नहीं, प्रगाढ़ मत जो करिए। आप आज बता रही है मैं उसको पूछ रही हूँ। जैसे आपने 100 में से 95 में आए, तो 4 परमाणु नहीं आए, तो इसमें अति स्थापना वाली जो दूसरे वाली बनी, जो क्रम आए, तो वो जो हमने जो 94 से लिए, तो उसके निषेक 4 उसके बाद के रुक जाएंगे, है ना? जैसे 100 में से 95 तब 95 में हमारा निकला, तो 4 निषेक रुक गए। 4 निषेक हमारे उसमें नहीं आए, उद्यावली में नहीं आए, है ना? अरे हमारे बोलने के अलावा दूसरा चीज क्यों लगा रहे त्रिशला जी? ये सब आप कहाँ से जोड़ लिए? और रिकॉर्डिंग हो रही है, बताइए कहाँ से जोड़ लिए कि वो 4 निषेक उदियावली में नहीं आए? वो अति स्थापना बलि, उसमें आप उदियावली कहाँ लगा लिए? बहुत गलत हो जाएगा। इतना इतना ये छोटा सिद्धांत नहीं है कि हम कुछ भी मुंह से बोल दें। नहीं, अति स्थापना वाली में मुझसे निकल गया मुंह से, तो मैं ये कह रही थी अति स्थापना वाली में बीच में से भी आ सकते हैं क्या? अपकर्षण बीच में से भी हो सकता है क्या? अरे बताए ना, अब जैसे अपकर्षण हो रहा, पहले समय का 100 समय का द्रव्य उठाया तो 4 में नहीं दे रहा, फिर और अपकर्षण किया तो 99 में से भी उठाया, 99 का जो द्रव्य उठाएगा वो उसके नीचे 4 में नहीं देगा। उसी समय 94 से द्रव्य उठाया, वो उसके नीचे 4 में नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है कि एक बार तो 100 वाला निषेक अपकर्षण हुआ, एक समय में 99 वाला हुआ, ऐसा नहीं, एक साथ हो रहा है, सारा काम एक साथ हो रहा है। 100 वाला निषेक आ रहा है तो 4 में नहीं देगा, बाकी नीचे में देगा। उसी समय 99 वाले से भी आ रहा है, निषेक आ रहे हैं, अपकर्षित कर रहे हैं, तो वो अपने से नीचे 4 में नहीं दे रहा, बाकी नीचे में दे रहा। उसी समय हम 94 वाले का भी अपकर्षित कर रहे हैं, तो अपने 4 में नहीं देगा, बाकी नीचे में देगा। उसी तरह करते 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 हम नीचे तक आ जाएंगे, 86 नंबर में आ जाएंगे। 96 नंबर से तो हमारी उदियावली है। फिर निक्षेप बचना चाहिए, निक्षेप उदियावली निक्षेप प्रमाण रह जाएगा। तो वहां जहां के भी निषेक लेंगे,
वो वहां के निषेक से 4 निषेक में द्रव्य नहीं देगा, उसके नीचे वाले में द्रव्य आएगा। और ये एक समय में सबके साथ होगा, ऐसा नहीं कि एक बार तो 100 वाला निषेक उठाए, फिर एक बार 99 वाला उठाए, फिर एक बार 98 वाला उठाए, ऐसा नहीं होता है। एक 100 समय की स्थिति हमने मान लीजिए बांधी है, तो 100 समय के प्रत्येक समय से द्रव्य उठ रहा है, लेकिन दे कहाँ रहा है? तो 100 वाला कहता है हम अपने से नीचे वाले को 4 को नहीं देंगे, 99 वाला अपने से नीचे वाले 4 को नहीं देगा, 98 वाला अपने से नीचे वाले 4 को नहीं देगा, 97 वाला अपने से नीचे वाले 4 को नहीं देगा, 96 वाला अपने से नीचे वाले 4 को नहीं देगा, 80 वाला अपने से नीचे वाला 4 को नहीं देगा, 40 वाला अपने से नीचे 4 को नहीं देगा। एक साथ सारे निषेक अभी क्या बताया कि 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति के सब समयों में से द्रव्य आएगा आकर्षित होके, एक समय में थोड़ी एक निषेक में से थोड़ी आएगा। इतने सारे के सारे निषेकों में से प्रति समय द्रव्य, जब भी उदीर्णा हो रही है अथवा अपकर्षण हो रहा है, तो सभी में से द्रव्य आ रहा है। तो भाई वो सभी द्रव्य आ रहा है, तो आता कैसे है, बटता कैसे है, वो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि सभी समय का द्रव्य अपना द्रव्य देते हैं, वो अति स्थापना बलि छोड़ के देते हैं। मतलब ये जो सब नीचे आ रहे हैं वो 4 समय सबकी अति स्थापना वाली हो गई। स्थापना जब तक वो निक्षेप करने के बचे हुए हैं, लास्ट में उदयावली आ जाएगी, उदयावली आ जाएगी, तब उदयावली में तो अति स्थापना बलि बनती नहीं है, तो उदयावली के निषेध उदयावली में आ जाएंगे। तो आपने 85 के बाद जो डॉट 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 लगा के फिर उदयावली बनाई है, तो वो डॉट डॉट क्या चीज? वो डॉट डॉट तो हम लिखे नहीं, 100 समय लिखना, 100 बिंदी बनानी थी, तो मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। वो 100 मैंने सोचा कि वो क्या हुआ, फिर मैं ठीक उदयावली के ऊपर आ गया, 4 ही समय बचा। अब जो 4 समय मान लीजिए 4 समय बता, चौथे समय का ले रहा, तब वहां पर अति स्थापनावली कितनी बन जाएगी? 3 समय की बचेगी। समय नहीं बचा तो अति स्थापनावली 4 से, जैसे अभी हमने कहा ना, अति स्थापनावली 4 से ज्यादा, मतलब आवली से ज्यादा भी हो सकती है। आवली से चूंकि असंख्यात समय की है तो रहती तो वो आवली प्रमाण है, लेकिन असंख्यात है तो कोई ये नहीं, कम बेसी भी होती रहती है। अब उदयावली के पास ही आ गया द्रव्य, एकदम नीचे वाले द्रव्य से कितना लेगा, तो नीचे वाला द्रव्य का जब उठाएगा तो अपने नीचे उसके 3 ही निषेक बचे हैं, तो फिर वो 3 को उलांघेगा। इस तरह से यह उत्कर्षण अपकर्षण होता है। उत्कर्षण का भी अलग है। नीचे वाली तो डायरेक्ट आ जाएगी ना उसमें, जैसे 1 नंबर वाली है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। दीदी एक नंबर 1 से 4 नंबर वाली कैसे आएगी? वो भी तो स्थापना वाली में रुक जाएगी, जैसे 4 नंबर वाली तक, क्योंकि वो 4 नंबर वाला ही आएगा, 3 नंबर वाला कैसे आएगा? उसको भी तो एकावली समय चाहिए ना। आपको अभी बोले ना कि अति स्थापना बलि छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। जब पूरा मिला हुआ समय तो बड़ी हो रही है, जब समय कम मिलेगा तो छोटी हो जाएगी वो आवली। पर अति स्थापनावली जब तक लास्ट का जब आ जाएगा तो उसको कोई अति स्थापना, वो सीधे उदयावली में ही आ जाएगा। उसका द्रव्य कहाँ आएगा? सीधे उदयावली में आ जाएगा। दीदी इसमें एक है ना, ये मतलब हुआ कि जो ऊपर के निषेक होंगे उसको बहुत सारे को द्रव्य देते देते आएंगे, तो ऊपर के निषेक कम आएंगे, नीचे के निषेक ज्यादा आएंगे। सब अनंत में है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अनंत निषेक उठा रहा, सब में से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबको दे के भी आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्यात उठाता ना तब बात थी कि भाई 100 ठो उठाया, क्योंकि असंख्यात समय में दे रहा है, 1 समय 2 समय थोड़ी है। कितना 70 कोड़ा कोड़ी का ऊपर का अगर द्रव्य उठाया तो सोचिए कि एक स्थापनावली आवली से ज्यादा नहीं होती प्राय, तो उतनी से में तो नहीं देगा, बाकी तो सब में देता आ रहा है। तो सब में देता आ रहा, सब चीज ये अनंत में चलती है। हाँ तो दीदी जो लास्ट वाला 70 कोड़ा कोड़ी वाला निषेक है, उसको 70 कोड़ा कोड़ी में बांटना पड़ेगा, तो उसके पास तो निषेक कम ही रहेंगे ना, यही पूछ रही। वही तो कह रहे हैं, कम नहीं होता, अनंत में से निकालो अनंत ही रहता। वही तो मैं भी बता रही हूँ कि वो उतने में बांट के आएगा तो भी अनंत ही रहेगा। अनंत में कम हो जाए तो फिर बेचारा अनंत ही क्यों कहलाए। अति स्थापना बलि उस दिन बुक में इतनी बढ़िया से नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम ठीक से नहीं बता पाए थे। तो इस अति स्थापना बलि वही कहते हैं, उत्कर्षण के समय जो द्रव्य अपकर्षित किया जाता है वो अति स्थापना बलि में नहीं दिया जाता है। उसका द्रव्य
अति स्थापनावली को छोड़ के दिया जाता है, ये नियम है। अति स्थापनावली में द्रव्य नहीं दिया जाता है। तो दीदी 100 वाला 95 को ही देगा, 94, 3, 2, 1 सबको देगा क्या, एक को ही देगा? अरे अभी तो बता रहे 70 कोड़ा कोड़ी को देगा, 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी को देगा। इससे बेसी तो और कुछ बता ही नहीं सकते। अभी तो कितनी बार बताए कि सभी में देगा, सभी से लेगा भी, सभी से द्रव्य आकर्षित भी हो रहा, क्योंकि आकर्षण कर रहा है ना, अपनी स्थिति से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो नीचे वाली में सब में देगा। इसका लॉजिक समझिए, आकर्षण कर रहा है। 100 बरस की स्थिति वाले द्रव्य को घटा के वो क्या कर रहा है, 80, 90, 70 वाली में दे रहा, तो सबको ही तो देगा ना। सबको देते देते अनंत है, देते देते फिर भी अनंत आ गया, उद्यावली में आ गया। अब जो बचा सब सारा उद्यावली में आ गया। हालांकि अनंत ही बचा, अनंत ही देते आ रहा, अनंत ही बचा, तो उद्यावली में दे दिया। तो अपकर्षण कर रहा, अपकर्षण का मतलब अपने से नीचे वाले समय में द्रव्य को देना। तो जितना समय है सब में देगा, सब तो अपकर्षित ही होना कहलाएगा। 96 वाला द्रव्य अगर 95 दे रहा, 95 में तो एक समय अपकर्षित हुआ ना, वो एक समय का घटा ना उसका उदय में आने का, उसी को कहते हैं कि भाई सभी समय में देगा, जितने समय है सभी समय में देगा। तो अपकर्षण पेज हर नंबर जीव थोड़ी करता है। अपकर्षण मतलब हर जीव के कंटिन्यू होता है, हर जीव के। बोला नहीं गया, ये बोला कि अपकर्षण उत्कर्षण ये सब परिणाम विशेष से होते रहते हैं, सामान्य अच्छा, से भी होते जब रहते हैं। होना होता है अपकर्षण तभी बाकी जो 8वें गुण स्थान वाला तो अपकर्षण होगा नहीं। सामान्य अपकर्षण उत्कर्षण प्रति समय जीवों के होता रहता है। प्रति समय कर्म बनते हैं, कर्म बंध के हिसाब से। आगे इसमें तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं, भाई साहब वाली क्लास में वो चीज वो गाथा आ चुकी है, और वो गाथा चूंकि हम ही समझाए थे वहां पर, इसलिए मेरे को मालूम भी है। तो प्रति समय जीवों को परिणाम प्रचय से किसी का उत्कर्षण होता रहता है, किसी का अपकर्षण होता रहता है, किसी का संक्रमण होता रहता है, अपने अपने अंतर अपने आप चलता रहता है। ये परिणाम विशेष से इसको कोई बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकता है। दीदी 130 नंबर के पेज में जो उद्यावली और ये अति स्थापनावली है, उसके चित्र में से तो ये चित्र में बहुत फर्क लग रहा है ना। वही तो उसमें वो दिखाए तो सही है कि भाई ऊपर का निषेक आ रहा तो अति स्थापनावली छोड़ के, वो गलत नहीं दिखाए हैं, पर वो उसके बाद नहीं दिखाए ना, इसलिए वो वहां पर कंफ्यूजन हो गया। इसलिए तो मैंने बाद के समय का नहीं दिखाया कि एक समय बाद का और नीचे स्थापनावली बनेगी, एक समय के बाद का और नीचे की बनेगी, ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया। वो लास्ट समय का खाली दिखा दिए कि लास्ट समय का जो निषेक ऊपर बिंदु वाला निषेक आ रहा है, तो इतने अति स्थापनावली जो लिखा हुआ वहां तक वो द्रव्य नहीं देगा, उसके नीचे द्रव्य देगा। गलत नहीं है चित्र, लेकिन वो बहुत सारे ये नहीं, वो एकदम ठीक है कि उसमें नहीं देगा द्रव्य। मतलब हर निक्षेप मतलब हर निषेक की अति स्थापनावली अलग अलग होगी, हर अलग अलग। हाँ, तो अपने से नीचे की होगी तो अलग अलग होगी, है ना। और कल जो परीक्षा के लिए आप लोग कर रहे थे, उन लोग को अभी टाइम नहीं है, सुनील जी को प्रश्न पत्र वगैरह बनाने की, निर्मला जी को भी नहीं है, इसलिए अष्टमी को ही होगी। मैंने मैसेज डाल दिया था इसमें। आगे की गाथा लेते हैं, ले लेना। ठीक तो अष्टमी को जितनी गाथाएं और चतुर्दशी को उतनी गाथाएं उतनी रहेगी ना। मैसेज अब मेरे को याद नहीं रहता कुछ, आपने दिया है ना मैसेज, इसमें मैसेज दे दिया, शायद 177 तक लेंगे। वो ठीक है, वो देख लिया। हाँ, आगे की गाथा ले रहे हैं। बहुत अच्छी हम लोग के काम के लायक गाथा आ रही, 3-4 गाथा अपने को परखने की गाथा आ रही है। 11:10 हाँ, 11:10 हो गए, कल ले लीजिए ना। पहली बात तो शास्त्र जी में 11:09 को 11:10 बोलते हो। पिक्चर जाने में 2:30 बजे की पिक्चर हो तो 1:45 बजे 2 बज जाता है ना। होता है कि नहीं ऐसा? किटी पार्टी में जानी हो, 3 बजे जाना है घर से, 2:45 बजे हो जाता, 3 बज गया, 3 बज गया, चलो 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 चलो। ऐसा क्यों है? और कभी भी एक आदमी को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। एक गाथा कई दिन समझानी पड़ती है। 11:15 तक तो ऐसे ही समय है, बाबूजी बैठते हैं 11:15 11:12 तक तो।
आप लोग को जल्दी, मैं भी भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ, मेरा भी सारा काम अटका ही रहता है। सत्यलता सत्यलता दारू अठी से लो माहुगा घादीनम दारू अनंतिम भागो ती देश घाती तदो सवम। सत्यलता दारू अठी से लो बाहु घादीनम दारू अनंतिम भागो ती देश घाती तदो सवम। सत्य लगा दारू अठी से लोभ माहुगा दीनम दारू अनंतिम भागो ती देश गादी तदो सबम। सत्ती शक्ति, लदा लता, दारू दारू, दारू मतलब लकड़ी काष्ठ, अट्ठी अस्थि, शैल पाषाण, शैल उवम आहु, आहु माने कहा गया है, उवम माने उपमा। ऐसा नहीं है कि जो कर्म की शक्ति है वो लता है, कर्म की शक्ति वो काठ है, बोला ऐसा नहीं है, ये उपमा दी जा रही है। उपमा उपमा, आहु कहते हैं घादीनम, घाती प्रकृतियों की उपमा किस किस से दे रहे हैं, बोला उसकी शक्ति की उपमा किससे किससे दे रहे हैं, लता से, दारू से, हड्डी से और सैल से। किसकी? घातिया कर्मों की। घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म है, उनकी शक्ति का विवेचन किया। अब क्या कह रहे हैं, दारू उसमें भाई कैसा है, भाग कैसा है? हाँ कुछ बोल रहे हैं? नहीं, 2 जने को बुला है ना, उनके यहाँ से आवाज आई है। दारू अनंतिम भागोती देश घाती तदो सब्वम। बोला दारू के अनंतवा भाग तो देश भाग पर्यंत तो देशघाती है, देशघाती भागोती माने तक, दारू के अनंतमे भाग तक देशघाती द्रव्य है। तदो उसके बाद सब्बम माने सभी द्रव्य सर्वघाती है। 4 प्रकार का शक्ति का बताया, लता, दारू, अस्थि और सैल। तो क्या कह रहे हैं कि भाई लता भाग तो देशघाती है, और दारू का भी अनंतवा भाग तो देशघाती है, बाकी अनंत बहुभाग और अस्थि और सैल ये कैसे हैं, बोले ये सर्वघाती स्पर्धक हैं। सर्वघाती स्पर्धक में देशघाती स्पर्धक पाए जाते हैं कि नहीं? क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, करना भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और देशघाती, बाबूजी सर्वघाती में देशघाती स्पर्धक, हालांकि बाबूजी तो मेरे से करना योग नहीं पढ़े हैं, न कर्मकांड जी में हम बताए हैं तब आए। सर्वघाती में देशघाती स्पर्धक होंगे क्या? नहीं होते हैं। होते होंगे, होते घाटी में होंगे, हाँ थोड़े बहुत होंगे ना। हाँ बाबूजी, थोड़ा बहुत नहीं चलता आगम में। देश सर्वघाती में सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, देशघाती में देशघाती भी होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं। सर्वघाती नाम से ही नहीं जानते हैं ना तो बोला करिए नहीं जानते हैं, तुक्का नहीं मारा करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम देख रहे हैं क्या ग्रुप में लोग ना तुक्का मार देते हैं कि चलो बोल देते हैं सही आ जाएगा, उससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जो लोग अगर हम तुक्के बोलेंगे ना तो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तुक्का वाला चीज हमारे दिमाग में रह जाएगा। इसलिए तुक्का नहीं मारना चाहिए, कभी भी तुक्का नहीं मारना चाहिए। सर्वघाती में सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, देशघाती में दोनों तरह के होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि सैल का जितना स्पर्धक है, सैल उपमा वाले सारे सर्वघाती हैं, अस्थि वाले भी सारे ये हैं। और दारू का मान लीजिए 10,000 निषेक है, अनंत को हम 10 मानते हैं, 10,000 में हम 10 से भाग दिए तो 1000 आया। 1000 तो उसमें देशघाती है और बाकी 9,000 स्पर्धक उसमें सर्वघाती है। अनंत बहुभाग तो सर्वघाती है, अनंत का एक भाग देशघाती है। तो लता पूरी की पूरी देशघाती है, दारू का अनंतमा भाग देशघाती है, और दारू का अनंत बहुभाग और अस्थि और सैल ये सारे के सारे सर्वघाती स्पर्धक हैं। चलिए बस आगे कर लेंगे। ये इसी का चित्र दीदी आपने डाला हुआ है।
ग्रुप में डाला हुआ है, यही डाला है दीदी। अभी तो आगे का वो सब तो आगे का है, ये तो खाली अभी जरा सा ऐसे समझाने के लिए। इसके आगे जो गाथा आ रही है उसके लिए डाला हुआ है। जी जी, सादर प्रणाम दीदी। लता और दारू देश गाती दोनों होंगे क्या, या खाली दारू ही होगा? ये दोनों ही देश गाती होंगे, लता दारू। मैं बताइए क्या बोले हम तो बहुत धीरे धीरे भी बोले। लता खाली देश का मैं बताऊं, लता में सारे देश गाती है। दारू का अनंतवा भाग तो देश गाती, बाकी अनंत बहुभाग सर्व गाती। और हड्डी वो दोनों सर्व का शैल और उसमें तो खैर सारे ही सर्व गाती हैं, शैल और पाषाण। एंड करते हैं क्लास का। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधल। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।